याद रखिएगा, हमेशा रात के बाद सवेरा जरूर होता है और प्रत्येक दुख के बाद एक सुख की अनुभूति जरूर होती है। शायद इसी कारण से हमारे परमात्मा ने कुछ ऐसे ग्रह संयोग रच लिया है जिसके माध्यम से शायद हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जानने का प्रयास करते हैं मंगल देवता के विषय में, जो आपके सुख भाव पर इनका गोचर हो गया है और कैसे ये आपके सुख में वृद्धि करेंगे। और साथ ही साथ हम शुक्र और शनि के समसप्तक योग के प्रभाव को भी जान पाएंगे। इन दोनों बातों को समझने के लिए आप ये समझिए कि ये जो मंगल देवता होते हैं, इनका ठीक गोचर परिवर्तन आपके तृतीय भाव को छोड़ करके आपके चतुर्थ भाव पर 3 अक्टूबर सन 2023 से लेकर के 16 नवंबर सन 2023 तक रहेगा। ये मंगल देवता सदैव के लिए आपके जीवन में ये आपके लिए योग कारक होते हैं। प्रबल योग कारक ग्रहों में यदि कोई गिनती होती है, खासकर आपके कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए, वो एकमात्र हमारे मंगल देवता होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए कि मंगल हमारे चतुर्थ में जब होंगे, चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है। कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य यदि अधूरे हैं हमारे, यहाँ पर पूर्णता की ओर अग्रसित हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, यही मंगल देव आपके पंचमाधिपति हैं, तो पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। और जब पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ में जाते हैं, इस समय पर हमारे माइंड में भी कोई प्रॉपर्टी बनाने की एक युक्ति बन सकती है, एक साहस आ सकता है हमारे अंदर। माना कि कई प्रकार से विपत्तियां परेशानियां बनी हुई हैं, फिर भी एक साहस ही तो चाहिए इंसान को आगे बढ़ने के लिए। और मंगल का दूसरा नाम सिर्फ और सिर्फ हमारा साहस, हमारा पराक्रम है। यही मंगल देव चूंकि आपके 10वां बनते हैं, 10वें होने के कारण ये आपके कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं। कर्म के मालिक का अपने से 7वें भाव में होना और मंगल की ठीक जो 7वीं दृष्टि है, ये ठीक अपने घर पर अर्थात 10म भाव पर पड़ रही है। अब ये समझिए कि मंगल का प्रभाव आ जाना, कार्य में भी एक प्रकार से निरंतरता आ जाना। अभी तक क्या हुआ था, मंगल देव अपने घर को नहीं देख रहे थे कि तात्पर्य हो गया कि भाई कहीं अन्य भाव पर थे। हालांकि इनकी चतुर्थ दृष्टि पड़ रही थी, इनकी अष्टम दृष्टि कहीं न कहीं से तो पड़ ही रही थी, परंतु 7वीं दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि मंगल देवता उस भाव को मित्रवत अपना संबंध देते हैं और ये फिर इनका अपने खुद का घर हो गया। आप ये समझिए, अभी तक आप अपने घर को नहीं देख रहे थे, लेकिन अब आपका पूर्ण चेष्टा बल अपने घर की ओर पड़ गया है। तो आप कैसे करेंगे, अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, किसी प्रकार से वहाँ कोई बाधा ना आए, इसका आप निरंतर प्रयास करेंगे। ठीक इसी प्रकार से मंगल देवता अपने घर को देख रहे हैं, जो कि आपके कर्म क्षेत्र का है। विचार कीजिए, लॉजिक को समझिए, कैसे कार्य में यहाँ पर कोई अच्छा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये समय सिर्फ अभी तक नहीं, ये पूरे 16 नवंबर तक के समय तक ये आपके कर्म को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। किसी विशेष सहयोग की संभावना मिल सकती है। यदि आप राजनीतिक फील्ड में हैं तो यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में भी आपके साहस में वृद्धि होगी। कई लोगों का आपको सपोर्ट मिल सकता है। यदि आप नौकरी भी करते हैं तो मंगल स्वयं मेहनत के प्रतीक माने गए हैं, ऊर्जा के ग्रह माने गए हैं। एक प्रकार से अच्छी अनुभूति यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। विशेष बात तो ये हो गया कि मंगल जिसकी राशि पर गए हैं, अर्थात शुक्र की तुला राशि है ये, जहाँ पर ये गए हुए हैं, ये स्थान वायु तत्व की राशि मानी गई है तुला राशि को, और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। आप स्वतः विचार कीजिए, जब हम आग जलाते हैं तो बिना वायु के वो आग जल नहीं पाती। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अग्नि को वायु का एक साथ मिल गया और वो आग ज़्यादा अधिक धधकता पूर्वक आपको, मतलब आपके जीवन में जिस भाव को ये प्रदर्शित करते हैं उस भाव को ज़्यादा उजागर करेंगे, तो आपके कर्म भाव को, आपके करियर को उजागर करेंगे। सिर्फ यही नहीं, मंगल की एक दृष्टि सीधे आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया जो आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, साथ ही साथ यही वो स्थान है जो आपके व्यापारिक कार्य को आपके जीवन में प्रदर्शित करता है। व्यापारिक कार्य क्षेत्र में उन्नति के दृष्टिकोण से इस मंगल की चतुर्थ दृष्टि को उत्तम माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी उच्च की दृष्टि होती है। मंगल की दृष्टि जब सप्तम पर पड़े, व्यापार में कोई न कोई एक ऐसा माहौल आ सकता है, एक ऐसा कोई कार्य बन सकता है जो हमने काफ़ी लंबे समय तक जो देखने को नहीं मिला है, वो शायद देखने की एक उम्मीद, एक जागृति हमारे जीवन पर आ सकती है। सप्तम भाव चूँकि दाम्पत्य जीवन का भी होता है, इसलिए विवाह में यदि कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये मानिए मंगल की उच्च दृष्टि है, और वो भी चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव एक प्रकार से शांति का स्थान माना गया है। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव को एक मातृ स्थान माना गया है, शांति स्थान माना गया है।
तो यहाँ पर भी एक शांति का माहौल दाम्पत्य जीवन में या वैवाहिक जीवन में दोनों में ही इसे देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ मंगल की अष्टम दृष्टि जो पड़ रही है वो सीधे आपके इनकम भाव पर है। इनकम भाव पर मंगल की दृष्टि होना कैसे अच्छा नहीं होगा भाई। दशमेश भी हैं आपके, दशमेश अर्थात कर्म के स्वामी हो गए और इनकम पर दृष्टि है, मतलब जो हमने कर्म किया है उसका हमें पारिश्रमिक मिल पाना, उसका हमें लाभ मिल पाना, ये एक संयोग आप मान सकते हैं। अब समझते हैं उस योग को जो समसप्तक योग है। इस योग को की परिभाषा ये होगी जब कोई ग्रह आप एक दूसरे से आमने सामने 180 डिग्री के अंतराल पर होते हैं, अर्थात एक दूसरे से सप्तम भाव पर होते हैं, इस योग को माना जाता है समसप्तक योग। इस स्थिति में आपने देखा कि शुक्रदेव ठीक 1 अक्टूबर से आपके द्वितीय भाव आपके धन भाव पर आए हैं। भाई आपके इनकम भाव के स्वामी धन भाव पर आए हैं, इससे अच्छा और भला क्या लेंगे। मतलब मेरी जो इनकम है वो मेरे धन के रूप में आएगी। देखिए इनकम और धन दोनों में फ़र्क होता है, एक बोलते हैं ना धन और एक होता है लाभ। लाभ आपको प्राप्त होगी परंतु जब तक धन का समावेश नहीं होगा तब तक वो पैसे आपके टिकेंगे नहीं, पैसे की खर्चे अधिक होंगे। परंतु यहाँ पर इनकम के स्वामी धन भाव पर हैं, इसका मतलब ये हो गया पैसे टिकेंगे, पैसे रुकेंगे और बैंकों में एक प्रकार से अच्छा वातावरण बनेगा। मतलब बैंकों में आपके पैसे जाएंगे किसी कारण से, आप यदि पैसा जमा करना चाहते हैं उस स्थिति में भी, क्योंकि द्वितीय भाव हमारे बैंक को प्रदर्शित करता है, दूसरा घर ही वो स्थान है जो हमारी जमा पूंजी को भी दिखाता है। इस हिसाब से शुक्र धन के कारक माने गए हैं और धन भाव पर हैं, आर्थिक परिप्रेक्ष्य से शुभ होगा। अब शनि के साथ इनका संबंध कैसा होगा भाई, क्योंकि शनि ठीक आपके अष्टम भाव पर 17 जनवरी सन 2023 से चल रहे हैं और आज 1 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर के दरमियान ये दोनों ही ग्रह अपने एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मतलब शनि ने दृष्टि दिया शुक्र को और शुक्र ने दृष्टि दिया शनि को। अब ये हो गया समसप्तक योग का प्रभाव। क्या होगा आप स्वतः विचार कीजिए। शनि को क्या माना गया है, शनि हमारे कर्म के कारक माने गए हैं। यदि कैरियर की बात होगी आपके लिए तो ध्यान दीजिएगा, एक तो बनते हैं मंगल देव और दूसरे बनते हैं हमारे शनिदेव। यही हमारे कर्म के कारक हैं और ये आपके दसमाधिपति हैं, मतलब कर्म भाव के स्वामी हैं। मंगल का प्रभाव तो यहाँ पर देखने को मिल ही गया, साथ में शनि और शुक्र के प्रभाव के कारण शनि अष्टम भाव पर है, कहीं न कहीं रुकावटों के भाव पर शनि देवता है। विशेष बात तो ये हो गई, ये आपके अष्टम भाव पर है। आपने देखा कि कहीं न कहीं हमको 7.5 का प्रभाव भी राशि के हिसाब से यदि देखा जाए तो कर्क राशि पर 7.5 का प्रभाव भी हुआ। परंतु शनि देवता को ध्यान रखिएगा, जब भी ये अष्टम भाव पर होते हैं कोई एक विशेष परिवर्तन की ओर एक हमें इशारा प्रदान करते हैं। इनका गोचर अभी लंबे अवधि तक रहना है, 17 जनवरी से लेकर के लगभग मई 2025 तक रहेंगे। तो मतलब कोई परिवर्तन का दौर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। इस समय 1 महीने में भी क्या होगा, ये अष्टम भाव पर है और शुक्राचार्य जी महाराज के साथ इनका धन भाव से संबंध है। कहीं से कोई पैसे हमारे फंस गए हैं, कोई पैसा हमारा जाम हो गया है, वहाँ से पैसे रिकवरी के लिए आप ज़्यादा प्रयास कर पाएंगे। और सिर्फ प्रयास ही नहीं कर पाएंगे, चूँकि हमने अभी कहा कि शुक्र धन भाव पर है, अर्थात धन का खिंचाव आपको वहाँ से देखने को मिल सकता है। बोल सकते हैं आप कि अष्टम भाव गड्ढे का भाव है और शुक्र धन भाव से देख रहे हैं तो गड्ढे में गया हुआ धन भी इस समय पर प्राप्त होने की संभावना काफ़ी बढ़ सकती है। शनि देवता कर्म के कारक हैं, शुक्राचार्य जी हमारे धन के कारक हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो यही हमारे कौटुंबिक वातावरण को प्रदर्शित करता है, हमारा कौटुंबिक जीवन कैसा होगा। शनि की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि आपस में पड़ रही है, मतलब इस पर आपको ध्यान देने की थोड़ी आवश्यकता होगी कि कुटुंब में किसी प्रकार से अशांति का वातावरण कायम ना हो। ध्यान रखिएगा, यदि हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे कुटुंब में यदि संपत्ति चाहिए तो बहुत ही सुखद वातावरण होना चाहिए। शास्त्र कहता है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति घर के अंदर हुई तो समझिए फिर वो किसी प्रकार से बाधा कारक स्थिति को ही आगे बढ़ाएगा, हम अपने जीवन में अधिक सफल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए इस टाइम पीरियड पर घर के जो सदस्य हैं आपस में मेल मिलाप रखें, प्रेम रखें, आपस में सौहार्द बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ग्रहों की स्थिति कोई विशेष परिवर्तन की ओर आपको प्रदर्शित करती है, आपको ये जानना है, आपको ये मानना है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, यदि मेरे समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट
ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।